नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सितार सोनी फिजिशियन आज आपसे संक्षेप में बात करने वाला हूँ लौकी जूस के बारे में। बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। लोग लौकी का जूस बना बना के खुद घर में भी पी रहे हैं। पार्क्स के बाहर दुकानें लगी हुई है, स्टॉल्स लगी हुई है। अभी एक पेशेंट एडमिट हुए, उनकी मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। एक 40 ईयर ओल्ड मेल हमारे शहर में, जिन्होंने लौकी का जूस पिया, उससे उनको बार बार वॉमिटिंग होने लगी, पेट में दर्द होने लगा, घबराहट होने लगी और थोड़ी देर के बाद 1-1.5 घंटे बाद लूज़ मोशंस चालू हो गए। उन्होंने हॉस्पिटल में आके दिखाया, तब हमने चेक किया तो उनका बीपी 85 के आसपास आया, सिस्टोलिक बीपी यानी ऊपर वाला बीपी। तो मुझे डाउट हुआ कि एकदम से डिहाइड्रेशन से पेशेंट को हो रहा है और बाद में पता चला कि लौकी का जूस पीने से ऐसा हुआ है। अदरवाइज़ वो एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो हाइपरटेंशन के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनका नॉर्मली बीपी 140 तक रहता है। तो कहने का अर्थ ये है कि लौकी के जूस से आपका सडनली वॉमिटिंग, वो भी बार बार वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन, लूज मोशन होने के साथ साथ बीपी फॉल हो सकता है। और उनके जब ब्लड टेस्ट किए गए तो उसमें आया कि एकदम उनके बॉडी में, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, शायद उस फ्रूट की वजह से या उस लौकी की वजह से। उसके साथ साथ एक चीज़ और हुई कि उनकी हार्ट की पंपिंग, जो कि पहले उन्होंने टेस्ट करा रखा था, नॉर्मल थी, कि उनको जब चेस्ट में भी कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ तो हमने इको करा के देखा तो उसमें कुछ ग्रेड 1 डायस्टोलिक डिसफंक्शन मिला। तो इट मे बी एट्रीब्यूटेबल टू लौकी पर से कम उनको 3 दिन लगे ठीक होने में। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लौकी के जूस से ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। हाँ, ये शुक्र है कि उनको खाली लूज मोशन और वॉमिटिंग हुई, कई बार ब्लड की वॉमिटिंग भी हो जाती है, क्योंकि लौकी के अंदर, आप इस चीज़ को समझें, लौकी के अंदर एक टॉक्सिन होता है जिसको कहते हैं अपन कुकुरबिटासिन। सो दैट इज़ एक्चुअली कुकुरबिटासिन टॉक्सिसिटी। अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 2010 में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी कि भाई ये जो लौकी का जूस वगैरह है या कुकुरबिटासिन टॉक्सिसिटी है, इसके ऊपर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी डॉक्टर्स की, जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की 2011 में ICMR में। उसमें ये पाया गया कि लौकी का जूस, और ख़ास तौर से अगर कड़वी लौकी हो तो बहुत ही अवॉइड करना चाहिए और लौकी का जूस सोच समझ के पीना चाहिए। अब मैं आपसे पहले तो ये सलाह दूंगा कि एक सब्ज़ी है, इसमें बहुत कम कैलोरीज होती है, आप खाएं लौकी की सब्ज़ी। अगर ऑर्गेनिकली ग्रोन है, उसमें इंजेक्शन्स वगैरह नहीं लगे हुए, तो अगर आप जूस पीना ही चाहते हैं तो उसका टुकड़ा पहले एक टेस्ट करें। अगर खारा हो तो उसे तुरंत थूक दें और बाकी की लौकी का जूस ना बनवाएं, बिल्कुल भी ना पिएँ। सेकंड बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग लौकी और करेले का जूस मिक्स पीते हैं, वो भी बिना टेस्ट किए हुए, तो उसमें उसके खारेपन की वजह से, यानी कि करेले के खारेपन की वजह से पता ही नहीं चलता है कि ये लौकी की वजह से है या करेले की वजह से है। इसलिए करेले के साथ लौकी का जूस ना पिएं। और तीसरी चीज़ जो निकल के आती है, कुछ लोग लौकी के साथ गाजर का जूस पीते हैं। उस गाजर की मिठास की वजह से भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये लौकी के कड़वापन है या नहीं। तो कड़वी लौकी डेंजरस होती है, क्योंकि उसके अंदर जो टॉक्सिन होता है, कुकुरबिटासिन कहते हैं, और इसकी टॉक्सिसिटी होने से पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। और ये नली डाल के जो बचा हुआ जूस रहता है पेट के अंदर, उसको निकालना पड़ता है और कम से कम 1-2 दिन 3 दिन एडमिट रखना पड़ता है। और अपने देश में आपको मैं बता दूं फैक्ट्स के लिए, 2010 में एक बहुत ही फेमस अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में मिसेस गौरी शाह, जिनके लौकी के जूस में से डेथ हुई थी, और उसके अलावा भी एक अपने दिल्ली में एक IPS ऑफिसर थे, नानकपुरा दिल्ली में, उनकी डेथ हुई थी, वो भी पॉसिबली कड़वी लौकी का जूस पीने से। तो आप सब इसको चमत्कार मत मानिए। आप ये याद रखिए कि जो अच्छा खाना पीना है, जंक फूड नहीं खाना है, और रेगुलर एक्सरसाइज है, वॉकिंग है,
ये चीज़ें जो आपकी हेल्थ को प्रमोट करेगी। ऐसा नहीं है कि आप लौकी का जूस पी लेंगे और कोई चमत्कार हो जाएगा, हार्ट के ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। और इसी तरह से करेले के जूस से होता है, एक पेशेंट जो है ब्लडी वॉमिटिंग, इसको हेमेटोमेसिस कहते हैं मेडिकल की भाषा में, उसके साथ एडमिट हुआ था। वो 2 से 3 दिन भर्ती रहा, उसके पेट में अल्सर्स हुए थे, उसका बीपी फॉल किया था। तो आप इस चीज़ से बचे रहिए। और कुछ मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपर्ट आयुर्वेदाचार्य है वो करेले का जूस पीने से मना करते हैं, क्योंकि करेला काफ़ी खुश्क होता है, ड्राई होता है। इसको हमेशा ऑयल के साथ ही कुक करके ले सकते हैं। तो सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, एंड आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू, नमस्कार।